Dear students, today we will discuss various types of epithelial tissue. The epithelial tissue lines the surface of the body and forms a protective covering. Epithelial cells are placed tightly together with little intercellular spaces between them, or there is little intercellular matrix. Epithelial tissue is of two types: simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. Simple epithelial tissue, it consists of single layer of cells which are in direct contact with the basement membrane. जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये डायरेक्ट कंटेक्ट, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इनका, तो इसके साथ ये डायरेक्ट कंटेक्ट इनका होता है इन एपिथेलियल सेल्स का. तो जो एपिथेलिया जो है, जो दो टाइप्स का है. तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप जो है, सिंपल पहला वाला टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लायर ऑफ फ्लैट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज. फ्लैट सेल्स है इनमें विथ इरेगुलर बाउंड्रीज हैं. तो यहाँ ये कहाँ पर पाई जाती हैं? इट इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड इन द लाइनिंग ऑफ अल्वियोलाई. यानी ब्लड वेसल्स में और अल्वियोलाई जो लंग्स में पाई जाती हैं. तो इसके बाद दूसरा एक है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम. तो नाम से ही हमें पता चलता है जो सेल्स जो हैं दे आर ऑफ क्यूबाइडल टाइप. इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लायर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. इट इज़ प्रेजेंट इन द रीजन वायर सेक्रेशन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस टेक प्लेस. तो ये ज़्यादा पर ये एपिथेलियम टिश्यू जो क्यूबाइडल एपिथेलियम वहाँ पर पाया जाता है जहाँ सेक्रेशन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस सच एज प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल इन द रीजन ऑफ नेफ्रॉन में पाई जाती हैं. तो उसके बाद और एक एपिथेलियम है जिसको हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, सिंगल लायर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल्स होती हैं विथ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल्स. जो न्यूक्लियस है एट द बेस ऑफ द सेल्स होती हैं. दे में बियर माइक्रोविलाई ऑन द सरफेस. इनमें माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं. तो ये आप देख सकते हैं ऑन द फ्री सरफेस. तो कॉलमनर एपिथेलियम फॉर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? स्टमक में या इंटेस्टाइन एंड इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करती हैं. उसके बाद है सीलिएटेड एपिथेलियम. तो सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या होती हैं? कॉलमनर सेल्स होती हैं या क्यूबाइडल सेल्स भी होती हैं, लेकिन इनके दे हैव सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस. सीलिया होता है इनकी फ्री सरफेस पर, सीलिया होता है. कॉलमनर एपिथेलियम फॉर्म द लाइनिंग सीलिएटेड एपिथेलियम. दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स एंड ओविडक्ट्स फ्रॉम वेयर दे डायरेक्ट म्यूकस एंड एगस इन डिफरेंट डायरेक्शंस. उसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. इट कंसिस्ट ऑफ columnar or cuboidal cells which are involved in the secretion of substances. तो दूसरा जो टाइप है सिंपल एपिथेलियम का, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स. बहुत एक से ज़्यादा लायर ऑफ सेल्स होती हैं. इट इज़ इन्वॉल्वड मेनली इन द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. इट हैज़ ए लिमिटेड रोल इन द सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. लिमिटेड रोल है इनका सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, लेकिन ये इनका ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, तो ये होती इंक्लूड द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन और मॉइस्ट इनर लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी में, ये फायरेकस में, पेनक्रियाटिक डक्ट्स में, एंड इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स.